आ जाओ। दीदी के करवा चौथ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है ना शिवा? हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड, जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लोग का था पहला करवा चौथ और हम कर रहे थे ज़ोरों शोरों से उनके करवा चौथ की तैयारी बिकॉज़ हमें उनका करवा चौथ स्पेशल तो बनाना ही था। तो हम गए थे फ्रेंड्स सब मिलकर शॉपिंग करने के लिए और हमने की ढेर सारी शॉपिंग। हाँ, आपको पता है कि लेडीज़ को थोड़ा टाइम तो लगता ही है चीज़ें पसंद आने में। फाइनली हमने टाइम से शॉपिंग कर ली थी और आप देख सकते हैं कि मम्मा साड़ियाँ पसंद कर रही हैं और मम्मा को आई थी पर्पल वाली साड़ी बहुत पसंद। देखिए फ्रेंड्स, तो मम्मा कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने मम्मा को कहा कि साड़ी बहुत बहुत अच्छी है, तो मम्मा ने अपने लिए ये साड़ी ली और उसके बाद हम गए सूट्स लेने के लिए। तो हमने वहाँ सूट देखे और जिसको जो लेना था उसने लिया। फिर उसके बाद हम गए जीजू के कपड़े लेने बॉय सेक्शन में और उसके बाद दीदी ली अपने लिए कुछ ड्रेसेस आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद रात को हम 11 बजे गए मेहंदी लगवाने के लिए। हम सब ने मेहंदी लगवाई बिकॉज़ दीदी को टाइम लग रहा था बिकॉज़ दीदी का फर्स्ट करवा चौथ था तो दीदी को स्पेशल बनाना चाहते थे। तो दीदी ने बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी लगवाई, बहुत ब्यूटीफुल। और बट दीदी को मेहंदी का कलर कम आता है। अब देखना, मॉर्निंग में जब 4 बजे उठे थे फिर दीदी थोड़े सैड हो गए थे तो हमने उन्हें आईडेक्स या विक्स लगा दी थी जिससे शाम तक उनकी मेहंदी अच्छी हो गई थी। और फिर उसके बाद हम सुबह सुबह गए करवे लेने और सुबह के टाइम फ्रेंड्स आप मानोगे मतलब कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि इतनी मॉर्निंग हो गई है और मतलब कि सारी शॉप्स ऐसे खुली थी और लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी मॉर्निंग हुई है बिकॉज़ फेस्टिवल के कारण मतलब कि दुकानें जल्दी खुल जाती होंगी। तो हम अपने लिए करवे पसंद कर रहे थे बिकॉज़ ये हर एक लेडी का मतलब कि ड्रीम डे होता है, हर एक लेडी एक्साइटेड होती है करवा चौथ के लिए। तो हम भी चाहते थे हम कुछ अच्छा कुछ स्पेशल लें, तो इसीलिए हम करवे देखने गए और हमने अपने लिए करवे पसंद कर लिए। उसके बाद हम घर आए और हम दीदी की तैयारियां कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ बेटी का पहला करवा चौथ होता है तो हमारे ऐसे मिट्टी के चीनी के करवे दिए जाते हैं और हमारे ऐसे तैयारियां होती हैं और इसमें हमारे मट्ठे वगैरह दिए जाते हैं, ड्रेसेस होती हैं। तो हम दीदी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। तीनों भाभियाँ लगी हुई थी दीदी की तैयारी करने के लिए। आपके भी फ्रेंड्स अगर ऐसे होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके भी यहाँ रिचुअल्स ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं। बट हमारा जो डे था बहुत बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम सब होने गए रेडी। हम दीदी के साथ मस्तियाँ मार रहे थे और दीदी को रेडी कर रहे थे। के बाद सब बाहर आ गए थे बिकॉज कथा शुरू होने वाली थी और फाइनली कथा शुरू हो गई। आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी, सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपुती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जाए। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बच्ची खुशी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारे पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रख। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। मैं सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली मुझे करवे दे जा।
करवे वाली कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली मेरी तीसरी बहन आएगी वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तो सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू दापन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के डर से खूब चिल्लाती हुई आई, तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। 7वीं बहन बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उदापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला चौथ माता का उदापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उदापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपट खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपट सार खेल रही हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। थोड़ा अभी तो पानी विनायक की भी करें। विनायक जी की कथा अपनी डाल दिया। एक गांव में 2 माँ बेटी कौन सी पहले आपको ही लगती है। ऐसा ना अपने अपने बेड़े में करना चाहिए सारे जने और भी आते। फ्रेंड्स इसके बाद हमारी कथा ख़त्म हो गई और हमने थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद हम गए सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। और सब बैठते हैं जब घर में आपस में तो मस्ती तो हो ही जाती है। और दीदी बहुत बहुत खुश थे, आप उनके फेस पर स्माइल देख सकते हैं। और उसके बाद जब हम गए सारे के सारे सूरज देवता को अर्घ देने के लिए और सब ने बारी बारी से सूर्य देवता को अर्घ दी। और हमने फिर बनाई ब्यूटीफुल वीडियोस सबने मिलकर। और फाइनली रात को आगे प्रसाद फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, क्योंकि जो हमारे करवा चौथ का जो फास्ट है वो हम हलवे से खोलते हैं। तो इसीलिए चांद निकलने का टाइम हो गया है तो सोचे कि अपना प्रसाद बना लें जिससे हम खोलते हैं। हमारे हलवा इसीलिए बनाया जाता है बिकॉज हलवा के हलवे की मैंने फुल वीडियो से लोग मट्ठे से पूरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है फुल मेजरमेंट के साथ। आप चाहे तो जाकर हमारा जो बाना है उसमें भी हलवा रखा जाता है। तो फाइनली मेरा जो हलवा खोला था रेडी हो गया था और हम सब बेसब्री से जो वेट कर रहे थे वो फाइनली हमारा जो प्रसाद है रेडी हो गया है। चंद्रमा यार चांद की वेट करके कैसा लग रहा है? बहुत भूख लग रही है। चांद नहीं निकल रहा है। हाँ चांद की वेट सब कर रहे हैं, क्या करे, चांद तो फिर अपने टाइम से ही आएगा। फाइनली चांद आ गया। ले बेशिका तो भी कर ले। फाइनली चांद तेरी बना थोड़ी सी मतलब कि वेट करवा कर फिर हम सब ने चंद्रमा को अर्घ दिया। और हम सब के जो हस्बैंड थे हमारे साथ ही खड़े थे। और मैं लिया जो बनता था।
फिर उसके बाद लगी थी सबको ढेर सारी भूख और हम सब गए थे रेस्टोरेंट एंजॉय करने के लिए। और जब हमने रेस्टोरेंट में एंट्री की तो देखे फ्रेंड्स, पूरा रेस्टोरेंट कचाकच मतलब कि फूलों भरा हुआ था और हमें बहुत मुश्किल से मतलब कि सीट मिली थी। हमारी आधे घंटे की वेटिंग थी और सब ने, और जैसे ही मौका मिला तो सब ने अपनी तरफ से ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि पता नहीं कितने टाइम से भूख लगी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि इतनी ज़्यादा क्राउड था, मतलब कि होना ही था, बिकॉज़ यार सब अपना फास्ट खोलने आए थे, सब इंजॉय करने आए थे। लेकिन यार मतलब कि मज़ा आ गया था। जो हमारा डे था वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और आ गया है चाट पापड़ी, ये अभी का टेस्ट कर ले। आधा घंटा कह रहे हैं। ये देखिए हमने कितना कुछ खा लिया है और अब देखिए आ रहे नूडल्स, यम्मी। इसी तरह फ्रेंड्स हमारा जो दिन था बहुत बहुत अच्छा गया और हम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।